अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल शेयर प्रोडक्ट व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एस्टीमोम टैबलेट के बारे में, जो कि 200 माइक्रोग्राम में अवेलेबल होती है और इसके एक पैक में 10 टैबलेट्स होती हैं, जो कि आपको 158 रुपीज़ में पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से इजीली मिल जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं इसके यूजेस के बारे में, इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, इसकी वार्निंग्स के बारे में हम लोग बात कर लेंगे और हम बात कर लेंगे कि इस टैबलेट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। इसकी ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में हम लोग बात कर लेंगे। इसी के साथ ही वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एस्टीमोम टैबलेट्स के यूजेस के बारे में। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है वुमेन जब लेबर में होती है तो उसको इंड्यूस करने के लिए। अक्सर दीगर अद्वियात जैसे मेफिप्रिस्टोन के साथ भी मिलाकर इसका इस्तेमाल करवाया जाता है, जो कि पोस्टमार्टम हेमरेज को प्रिवेंट करने के लिए। ये मेडिसिन मिसकैरेजेस के इंतजाम और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी से मुतल्लिका अल्सर के रिस्क को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। एस्टीमोम टैबलेट में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट पाया जाता है वो है मिसोप्रोस्टोल, जो कि एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन मेडिकेशन होती है। और नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है सर्वैक्स की रीओपनिंग के लिए, यानी इंडक्शन में सर्वैक्स की रीओपनिंग करने के लिए मिसोप्रोस्टोल टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस यानी 1 से लेकर 3 माह तक का हमल जाया करने के लिए भी इस टैबलेट्स का इस्तेमाल करवाया जाता है। और टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में भी इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा मुफीद होता है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, यानी एस्टीमोम टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो वो है डायरिया, स्टमक पेन हो सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं आपकी स्किन पर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्वेलिंग हो सकती है आपके फेस पर, लिप्स पर, आईलिड्स पर, टंग, हैंड्स और फीट पर। और नेक्स्ट वजाइनल ब्लीडिंग भी होती है और पेल्विक पेन भी हो सकती है और सिवियर क्रैम्पिंग की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी ड्रग इंटरेक्शंस के बारे में, तो इसकी ड्रग इंटरेक्शंस में ये एंटासिड्स विद मैग्नीशियम को इंटरेक्ट कर सकती है और डिनोप्रोस्टोन को भी ये मेडिसिन इंटरेक्ट कर सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी वार्निंग्स के बारे में, तो सबसे पहले ये कि हाइपर सेंसिटिविटी, यानी अगर आपको इस मेडिसिन में मौजूद मिसोप्रोस्टोल से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। नेक्स्ट रिस्पायरेटरी इम्पेयरमेंट की अगर आपको कोई डिजीज है तो तब भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। और लीवर फेलियर वाले पेशेंट्स भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। एल्डरली में भी इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं करवाया जाता। हाइपरटेंशन वाले पेशेंट्स जो हैं वो इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। और इन्फ्लामेटरी बावल डिजीज में भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। इसी के साथ ही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो सबसे पहले आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है और आपने इस टैबलेट का ऑरल यूज करना है। जितनी आपको डॉक्टर ने इसकी डोज प्रिस्क्राइब की है उसी हिसाब से आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है। और आपने इस टैबलेट को चबाना नहीं है, डायरेक्ट एक गिलास पानी के साथ निगल लेना है। तो इसी के साथ ही हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल शेयर प्रोडक्ट को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।